सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 2656 पर, जिसमें युवा मामलात और खेल संबंधी मांग है, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हुए कहना चाहूँगा कि युवाओं को सरकारी नौकरियों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में स्वरोजगार योजनाएं जितनी भी है उनकी तरफ उनका रुझान बढ़ाया जाने के लिए वास्तव में उनको जो 10 लाख तक का ऋण दे रहे हैं उसको बढ़ा करके 20 लाख करना चाहिए। 10 लाख से आजकल कोई विशेष न ग्रामीण और न शहरी क्षेत्र में काम शुरू हो सकता। हालांकि हमारी सरकार ने, तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने भर्तियां खूब निकाली, 2.5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार भी दिया, लेकिन फिर भी यार लगातार और आवश्यकता बनी हुई है। उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार को समय समय पर जो भी रिक्त पद है उनको भरने के लिए और हमारे बेरोजगार युवकों को नौकरी देने के साथ साथ अन्य प्रशिक्षण ITI के हो, अन्य प्रशिक्षण हो दिया जाकर उन्हें शहरी और ग्रामीण उद्योगों की तरफ भी उनका रुझान होना चाहिए। ये कार्रवाई सरकार को युद्ध स्तर पर ट्रेनिंग सेंटर, प्रशिक्षण केंद्र खोलने चाहिए। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में आज बहुत सी खेल प्रतिभाएं मौजूद है, उनको तराशने के लिए आजकल ओपन एसोसिएशन द्वारा, ओपन संगठनों द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उन्हें खेल साज और सामान उपलब्ध कराना चाहिए ताकि कॉलेज और स्कूल से वंचित खेल प्रेमी लोगों को खेलने का मौका मिले और हर ग्राम पंचायत स्तर पर खेल स्टेडियम हो जिसमें उनको साज और सुविधा उपलब्ध कराने के लिए खेल नीति में परिवर्तन किया जाए और इसमें उन्हें उपलब्ध कराने के लिए साज सामान उपलब्ध कराने के लिए संशोधन करना चाहिए और इसके लिए उन्हें समयबद्ध तरीके से जो स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो खिलाड़ी खेलते हैं और हमारे देश और हमारे प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जो सेवाओं में आरक्षण दिया गया है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि आज शिक्षा के साथ साथ खेल भी जीवन का अभिन्न अंग बनता जा रहा है और हमारे युवाओं में ललक भी है और उस ललक को तराशने के लिए राज्य सरकार को ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करते हुए अधिक से अधिक स्टेडियम की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे मेरे विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ में हमारी तत्कालीन कांग्रेस सरकार, गहलोत साहब की सरकार ने 7.5 करोड़ रुपए में देकर इंडोर स्टेडियम का निर्माण कराया, लेकिन उसमें लाइट की व्यवस्था मैंने मेरे विधायक कोटे से की, लेकिन उसमें अन्य साथ सामान नहीं होने के कारण उसका सदुपयोग सही ढंग से नहीं हो रहा है। बहुत से उसमें कॉरिडोर बने हुए, इसलिए मैं चाहूँगा कि उसमें राज्य सरकार अलग से इंडोर स्टेडियम को डेवलप करने के लिए और खिलाड़ियों के उपयोग के लिए साथ सामान खेल जगत से जुड़ा हुआ दिया जाना चाहिए, ये मेरी मांग है। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरी विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ का राजलेश्वर जो तहसील कस्बा है उसमें भी खेल स्टेडियम बना हुआ है पहले से, लेकिन वो प्राइवेट पार्टी का बनाया हुआ है। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि उस खेल स्टेडियम भी जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, इसमें नेशनल लेवल की, स्टेट लेवल की, जिला लेवल की बहुत सी प्रतियोगिताएं होती है, उनके साथ सामान के लिए, उसकी रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए मैं मांग करता हूं कि राजलेश्वर स्टेडियम के लिए भी सरकार बजट अलग से आवंटित करे ताकि उसको बहुत पुराने समय का जो स्टेडियम है, जिन्हें खेल प्रेमी उससे जुड़े हुए हैं, उसके लिए भी साथ सामान उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके अलावा मैं ये चाहूँगा कि हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर ग्रामीण गांव नहीं, ग्राम पंचायत लेवल पर जो भी खेल स्टेडियम स्वीकृत करे उसके अंदर
लाइट और पानी की व्यवस्था के लिए भी बजट दिया जाना चाहिए। हालांकि हम विधायक कोटे से हाईमास्ट लाइट लगाते हैं, उसका खर्चा ग्राम पंचायत वहन करती है। इसके अलावा पानी की व्यवस्था नहीं होती है, उसमें प्राथमिकता से अलग से व्यवस्था पानी, जहाँ पानी उपलब्ध है वहाँ ट्यूबवेल की, जहाँ पाइप पानी उपलब्ध नहीं है रीजनल स्कीम से पानी आता है वहाँ नलकूप से लाइन डालकर पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए। जब तक ये पानी और बिजली नहीं होगा उन स्टेडियमों का कोई उपयोग नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में लाखों लाखों रुपए लगते हैं और हम लोगों के पास इतनी पास से आती है कि बिजली और पानी की व्यवस्था कराई जाए। तो ये मेरी विशेष तौर से खेल जगत में ये मेरी मांग है। इसके अलावा हमारे लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने, कांग्रेस की सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी खेल प्रतियोगिता शुरू की। दादा और पोता दोनों को एक साथ खिलाए और स्टेट और नेशनल तक खिलाड़ी खेलने के लिए गए और उन लोगों को ओपन इस खेल में भाग लेने का मौका मिला, जिससे लोगों को एक जज्बा बढ़ा और जो पुराने खिलाड़ी है वो भी वापस जुड़े और नए खिलाड़ियों का भी रुझान बढ़ा, जिसमें वो कंपटीशन में हमारे देश और प्रदेश का नाम रोशन किया। हालांकि अभी वर्तमान सरकार ने उनका नाम बदल करके खेलो इंडिया कर दिया, लेकिन कहीं भी उसके बाद 2 साल में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित नहीं हुए। मैं चाहूँगा कि ये इस योजना को पुणे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लागू किया जाना चाहिए। ये स्वास्थ्य से और भाईचारे से जुड़ा हुआ है, खेल को एक सामान्य गतिविधि नहीं है, इसको भी इसमें अपने शामिल करके मैं राजस्थान की सरकार से मांग करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को पुणे के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में शुरू किया जाए। इसके अलावा मैं उद्योग धंधों के मामले में कहना चाहता हूँ कि उद्योगों के मामले में हमारी तत्कालीन सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में छोटे उद्योग लगाने के लिए अन्य उद्योग लगाने वाले लोगों को ये छूट दी गई थी कि 3 साल तक उद्योग लगाने के अंदर अंदर वो अपनी लैंड का कन्वर्जन करा सकता है। उसको ये सुविधा दी और उस सुविधा का लोगों को लाभ भी मिला। उस सुविधा को जारी रखा जाना चाहिए और इसके अलावा उन्हें निर्धारित अनुदान राशि समय पर दी जाए, उन्हें लोन उपलब्ध कराया जाए। बहुत से ऐसे लोग हमारे पास आते हैं कि बैंक ने लोन सैंक्शन कर दिया, लेकिन बैंक ने नहीं, जिला उद्योग विभाग ने लोन सैंक्शन कर दिया, हमारी रिक्वेशन बैंक में भेज दी, लेकिन 6 महीने हो गए, 1 साल हो गई, बैंक उन्हें फाइनेंस नहीं करती, एडवांसमेंट नहीं करती। तो उस उद्योग का क्या मतलब है? जब वो साथ सामान ले आया, इसके अलावा सामान खरीद लिया, इंडस्ट्री लगा ली, उसको ने लोन मिला, ने सब्सिडी टाइम सब मिली, क्या मतलब है? इसलिए मैं चाहूँगा कि लोन में उपलब्ध होने में प्रक्रिया को सरल किया जाए और बैंकों को भी बात किया जाना चाहिए कि जो भी जिला उद्योग के अंदर इंडस्ट्री विभाग लोन स्वीकृत कर दे, उसके बाद उसको तत्काल मिलना चाहिए। इसके अलावा मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र राजलदेसर मैं मांग करना चाहता हूँ कि वो तहसील लेवल का कस्बा है, सिंचित एरिया है, वहाँ बहुत सी फैक्ट्रियाँ लग गई, मूंगफली की फैक्ट्री लग गई, वहाँ सरसों की फैक्ट्री लग गई, ऑयल मिलें लग गई। उन लोगों को समय पर लोन नहीं मिलता, लोन मिलेगा तो सब्सिडी नहीं मिलती, क्योंकि वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ पार्ट है और हमारे ज़्यादातर किसान वर्ग के लोग इस प्रकार की इंडस्ट्री लगाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनकी लोन प्रक्रिया को और सब्सिडी को नियमों को सरलीकरण दिया जाए। और इसके अलावा मैं ये भी मांग करना चाहता हूँ कि राजलदेसर में इको एरिया डेवलप किया जाना चाहिए और वहाँ क्योंकि वहाँ ज़मीन उपलब्ध है, इसलिए इको डेवलपमेंट किया जाकर और कृषि मंडी का भी वहाँ प्रावधान किया जाए, ताकि किसान को अपना माल बेचने के लिए दूर दराज में नहीं जाना चाहिए और इन इंडस्ट्रियों को अप्रोच के लिए भी उन्हें दूर दराज इलाके में रॉ मटेरियल लाने की व्यवस्था नहीं करनी पड़े। इसके अलावा मेरे रतन विधानसभा क्षेत्र में मुख्यालय पर इको है, अधिकतर काम लकड़ी का, लोहे का है, पत्थर का है। वहाँ बहुत सी बार आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट से, कभी घी और करने कारण से लाखों लाखों रुपए नुकसान हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ इस प्रकार का नुकसान
जो प्राकृतिक कारणों से हुआ है बात करें। या विद्युत विभाग के द्वारा हुआ, 1 मिनट के लिए कारण से हुआ है, तो उन लोगों को वजीफा उपलब्ध होना चाहिए। आग बुझाने के लिए तत्काल व्यवस्था के लिए वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि और आगे की इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सके और नुकसान नहीं हो, और पानी और बिजली और सड़क की व्यवस्था भी वहाँ की जानी चाहिए। गोपाल शर्मा, इसी बात के अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए अधिक से अधिक छूट दी जानी चाहिए। धन्यवाद। आदरणीय सभापति महोदय, मैं युवा और खेल विषय के ऊपर केंद्रित हूं। अब बेटा सुनो। अरे ऐसे